Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of the chapter is Inside the Earth. ठीक है, so in the previous chapter we have discussed about environment and in this chapter we are study about the layer of earth. Okay, so we say that के what is inside the earth, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. जो अर्थ है वो आपका प्लैनेट है, वी कॉल होम, जिसे हम अपना घर कहते हैं. ओके, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग लेयर्स से, रॉक से, मिनरल से बना हुआ होता है अर्थ. फ्रॉम द सरफेस पर हम चलते हैं टू द कोर डीप विद इन. ईच पार्ट ऑफ अर्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग द एनवायरमेंट वी लिव इन. जो हमारे अर्थ के अंदर का पार्ट होता है उसमें हर एक का अलग अलग अपना अपना रोल होता है. ओके, अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइज बीनीथ द अर्थ सरफेस हेल्प अस हाउ mountains forms, why earthquakes happens and how different types of rocks and minerals come into existence. देखिए, earthquake कैसे आते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीजें जो है आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे. जो अर्थ है वो एक सिंगल सॉलिड मास नहीं है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लेयर से बना हुआ है. जो आउटर लेयर है जिसे हम देखते हैं, जहां हम रहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट. ठीक है, बीनीथ द क्रस्ट लाइज द मेंटल. अब सबसे ऊपर जो है आपकी क्रस्ट होती है जहां पर हम लोग रहते हैं, इसके नीचे आपका आता है मेंटल. ओके, एक थिक लेयर होती है जो मोल्टन रॉक से मिलके बने हुए होती है. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ कोर. जो अर्थ का सेंटर होता है वहां पे क्या होती है, आपकी कोर होती है. देखिए ये वाली, ठीक है, जिसमें आपके क्या आते हैं, सॉलिड इनर कोर होता है और आपका लिक्विड आउटर कोर होता है. ओके, इन लेयर के बाद जो अर्थ है वो कंपोज्ड होती है बहुत सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स में, मिनरल्स में. जो रॉक्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के एंड दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं ये, इग्निजियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ये जो रॉक्स हैं ये कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं थ्रू अ प्रोसेस, जिसे रॉक साइकिल बोलते हैं. जो स्टडी है रॉक्स की, मिनरल्स की, आपको मदद करती है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ हिस्ट्री एंड द रिसोर्सेज इट प्रोवाइड्स एंड द फोर्सेज दैट शेप द लैंडस्केप. ओके, जो आपके रिसोर्सेज इससे मिलते हैं और जिससे लैंडस्केप को शेप मिलती है. क्लियर. अब आता है नेक्स्ट, लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो है लेयर. सो जो अर्थ है वो आपका मेनली 3 मेन लेयर्स में डिवाइडेड है. अर्थ, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है. ये हर एक जो लेयर है उसकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है, प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस. क्लियर. सो फर्स्ट वन आपका आता है क्रस्ट. ओके, सो जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की. ये जो लेयर है ये जहां पर हम रहते हैं, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, जो क्रस्ट है वो रिलेटिवली थिन होती है बहुत, कंपेयर टू द अदर लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत पतली होती है. वेरिंग इन थिकनेस फ्रॉम अबाउट 5 किलोमीटर अंडर द ओशियंस टू अबाउट 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. ओके, ये जो है बनी हुई होती है सॉलिड रॉक से, मिनरल से, सॉइल से. जो क्रस्ट है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, द ओशियन क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. देखिए, 2 पार्ट्स में जो है क्रस्ट भी डिवाइडेड है. ओशियन क्रस्ट जो है वो आपकी ओशियंस में मिलती है, अंडर द ओशियंस के नीचे बहुत थिनर होती है. प्राइमरी जो ये बनी हुई होती है आपकी बेसल्ट से बनी हुई होती है, जो एक तरीके का इग्निजियस रॉक है. ओके, नेक्स्ट आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपका लैंड मासेस से मिलके बना हुआ होता है, जो थिक होता है और मोस्टली कंपोज्ड होता है ग्रेनाइट से और बाकी जो है आपके रॉक टाइप से. ठीक है, जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है वो ब्रोक हो जा टूट जाती है इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स में, विच आर मैसिव सेक्शन दैट फ्लोट ऑन द सेमी फ्लूइड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. ये जो प्लेट्स हैं ये कांस्टेंट मोशन होता है इनका. रिजल्ट जो है वो उसका लॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से जैसे अर्थक्वेक है ना, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होना, फॉर्मेशन होना माउंटेन्स का, ये सब चीजें जो है क्रस्ट की वजह से होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेंटल. सो जो मेंटल है वो लोकेटेड
होता है बीनीथ द क्रस्ट, लार्जेस्ट लेयर होता है अर्थ का, एक्सटेंडेड अप टू द डेप्थ ऑफ द अराउंड 2900 किलोमीटर तक वो डीप में होता है। मेंटल जो है प्राइमरी कंपोज करता है सेमी सॉलिड रॉक्स को जो फ्लो करते हैं स्लोली ड्यू टू द इमर्स हीट फ्रॉम द कोर। ये जो मोमेंट है कॉज करता है टेक्टोनिक प्लेट्स को अबव टू शिफ्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ अर्थ इंटरनल एक्टिविटीज। जो मेंटल है इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करता है अपर और लोअर मेंटल में, ठीक है। अपर मेंटल जो होता है वो क्रस्ट के बहुत पास होता है, रिजिड होता है, वाइल जो लोअर मेंटल होता है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, एक्सपीरियंस करता है ज्यादा हीट को। मेंटल जो है प्राइमरी वो सिलिकेट मिनरल से मिलके बना हुआ होता है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिससे ये जो है अर्थ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या आपके मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट होता है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है। ओके, इसके बाद आपका आता है कोर। सो जो अर्थ कोर है वो लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के बिल्कुल बीच में कोर होता है जिसमें कंपोज होते हैं दो पार्ट्स, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है लिक्विड लेयर है, ठीक है, जो मोल्टन आयरन और निकल से मिलके बनी हुई होती है। इट मूव स्लोली, मूव करती है ये धीरे धीरे, जनरेट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोटेक्ट करता है प्लैनेट को फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, ठीक है। जो इनर कोर होती है वो कंट्रैक्ट होती है, सॉलिड स्फीयर कंपोज करता है मेनली आयरन एंड निकल, एंड इवन थ्रो इट इज एक्सट्रीमली हॉट। जो आपकी इनर कोर होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है, जो प्रेशर है सेंटर ऑफ द अर्थ में वो इमेंस हो जाता है। सो जो इनर कोर है आपकी रिमेन सॉलिड हो जाती है डिस्पाइट करती है हाई टेम्परेचर को, ठीक है। ये आपकी टेबल है जिसमें आपकी लेयर्स बताई हैं। क्रस्ट की जो डेप्थ है 5 से 70 किलोमीटर तक है, मेंटल 70 to 2900, आउटर कोर 2900 से 5150 किलोमीटर तक डेप्थ होती है, और इनर कोर जो है इसकी 5150 से लेके 6370 किलोमीटर तक गहरी होती है अर्थ में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके रॉक्स। सो जो रॉक्स हैं, पत्थर जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल है दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है। दे आर ये मिनरल से मिलके बने हुए होते हैं। क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में, इग्निशियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ये जो रॉक्स हैं फॉर्म इन डिफरेंट तरीके से बनते हैं, ये अंडर वेरिंग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशंस में भी बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इग्निशियस रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स हैं फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। जब आपका मैग्मा जो है वो ठंडा होता है फिर सॉलिड में फॉर्म हो जाता है तो उससे इग्निशियस रॉक्स आपके बनते हैं। जब आपका मैग्मा जो है कूल स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस, जब वो ठंडा हो जाता है अर्थ की सरफेस पे तो वो आपका इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनाता है। ये जो रॉक्स हैं इसमें ग्रेनाइट आता है, हैव लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं धीरे धीरे, अलाउ करते हैं मिनरल्स को टू फॉर्म डिस्टिंक्ट शेप वो दे। हाउएवर जब आपका मैग्ना इरिप्ट करता है फ्रॉम द वोल्केनो से, जब वो निकलता है, और मतलब जो आपकी वोल्केनो होती है, ठीक है, उससे जब वो निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है अर्थ की सरफेस पे तो वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनाता है। रॉक्स जो है इसमें आपका बेसाल्ट है, ओके, प्यूमिक है, एग्जाम्पल्स होते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स के विच हैव, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ड्यू टू रैपिड कूलिंग प्रोसेस की मदद से, ठीक है। इग्निशियस रॉक्स जो हैं आर ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज ये बहुत हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। एग्जाम्पल जो आपका ग्रेनाइट है वो किस में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, काउंटर टॉप्स के लिए, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रेंथ और इसकी ब्यूटी की वजह से, ओके। इसके बाद आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं बाय एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो आपका एक्यूमुलेशन होता है, कंप्रेशन होता है, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये मे बी फ्रॉम वेदर रॉक्स की वजह से होता है, मिनरल पार्टिकल्स की वजह से और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओवर लॉन्ग पीरियड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट बिल्ड अप एंड आर कंपैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड रॉक्स। ये एक दूसरे से कंपैक्ट होती है और एक सॉलिड रॉक फॉर्म कर देती है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं,
सैंडस्टोन होता है, ठीक है, जो सैंड पार्टिकल से मिलके बनता है। लाइमस्टोन होता है, ठीक है, जो आपके मेरीन ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मिलता है, बनता है, जैसे शेल्स हैं, कोरल्स होते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन फाउंड इन लेयर्स, लेयर्स में मिलता है ये, और इसमें फॉसिल्स फाउंड होते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड कराते हैं क्लूज टू द अर्थ पास्ट एनवायरनमेंट एंड द क्रिएचर्स, जो आपके सालों साल तक जीवित रहते हैं। ये जो रॉक्स हैं रिलेटिवली सॉफ्टर होते हैं इग्निशियस रॉक्स के कंपैरिजन में, और कॉमनली यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए एंड एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के सोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं फॉर्म बनते हैं जब आपकी जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जिसमें इग्निशियस हो गए या सेडिमेंट्री और इवन अदर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो सब्जेक्टेड करते हैं, इंटेंस होते हैं हीट में, उन्हें प्रेशर लगता है, अर्थ से प्रेशर वो फील करते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस है कि मिनरल कंपोजिशन का चेंज होना, स्ट्रक्चर का चेंज होना ओरिजिनल रॉक्स में एक क्रिएट करता है न्यू डेंसर रॉक विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के, ठीक है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन है, वो चेंज हो जाता है मार्बल में, शेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्लेट में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशली फॉर डेकोरेटिव पर्पस, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ओके, वेदरिंग के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रॉक साइकिल। सो जो रॉक साइकिल है वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ओवर द टाइम। ये आपका नेचुरल साइकिल है, ड्राइव होता है बाय द प्रोसेस जैसे वेदरिंग, इरोजन, मेल्टिंग, कूलिंग एंड प्रेशर। फॉर इंस्टेंसेस जो इग्निशियस रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन। ये पार्टिकल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड में, वाटर में, आइस में, और डिपॉजिट हो जाते हैं न्यू कलेक्शन में वेयर दे एक्यूमुलेट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बर्ड है, डीप बीनीथ है उसकी अर्थ सरफेस की, सो दे कैन बी एक्सपोज टू हीट एंड प्रेशर, ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो बदल जाते हैं। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं सब्जेक्टेड होते हैं टू इवन मोर हीट, ज्यादा उन्हें हीट जो है प्रोवाइड होती है, तो वो मेल्ट हो जाते हैं और मैग्मा की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिफाइड्स होता है, नया इग्निशियस रॉक्स में बन जाता है, और ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो जो रॉक साइकिल है वो आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, और साल, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है इसमें लग जाते हैं। इंश्योर करता है कि जो रॉक्स है वो कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल्ड हो, रिशेप्ड हो और रिन्यू होता रहे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मिनरल्स। सो मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, ओके, दैट मेकअप, जिनसे रॉक्स बनते हैं। हर एक जो मिनरल है उसका यूनिक केमिकल कंपोजिशन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मिनरल्स जो है जरूरी होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, प्रोवाइड करते हैं यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी आता है, ठीक है। अब आपका आता है मेटेलिक मिनरल्स। सो मेटेलिक मिनरल्स जो हैं इसमें मेटल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये टिपिकली शाइनी होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, मेकिंग दैम यूजफुल, इंडस्ट्रीज में यूजफुल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर इंस्टेंसेस आयरन जो है यूज होता है स्टील प्रोड्यूस के लिए, जो जरूरी होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में और मशीनरी में। कॉपर वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ड्यू टू इज एक्सीलेंट कंडक्टिविटी की वजह से, वाइल जो गोल्ड है, सोना होता है, वो आपका प्राइज्ड होता है उसकी ब्यूटी की वजह से, और ये बोथ जो है ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो आपके फाउंड होते हैं डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड मस्ट बी माइंड फॉर एक्सट्रैक्शन। ये मिनरल्स वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए, ओके। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं उसमें मेटल्स नहीं होते, लेकिन वो तब भी वैल्यूएबल होते हैं इंडस्ट्रीज में। दे आर ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस में इनका यूज होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं जिसमें लाइमस्टोन आता है, क्ले आता है, क्वार्ट्ज आता है, ठीक है। लाइमस्टोन आपका सीमेंट और कंक्रीट में यूज होता है, क्ले आपका पॉटरी और सिरेमिक्स में यूज होता है, और जो क्वार्ट्ज है वो आपका ग्लासेस और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
So this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of this chapter. जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. रॉक्स क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. रॉक साइकिल आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो रॉक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ, कंडीशंस के साथ. ओके. मिनरल्स क्लासिफाइड होते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में, और जो माइनिंग है वो प्रोवाइड्स कराते हैं एसेंशियल मिनरल्स, बट कैन ऑल्सो हार्म, लेकिन उनसे आपके एनवायरमेंट को हार्म होता है. ठीक है, और अगर ये अच्छे से मैनेज नहीं किए जाते. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.